काजू कमाई एक बार थे काजू कमाई एक बार थे काजू कमाई शंभु गए गुम बजरीश माई शंभु गए बजरीश माई शंभु गए गुम जगी गवनी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जगी जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी क्या बात है, क्या बात है। एक बार थे काजू कमाई शंभु गए गुम बजरेश पाई अब बाबा भोलेनाथ राम जी की कथा सुनने की इच्छा हुई उनको। ये पीछे हो गया, कहाँ गया हो बेटा, देख जरा। बाबा उठकर खड़े हो गए और साथ में कुछ कम और उनके साथ मां सती बाबा के साथ बाबा का अनुकरण करती हुई चल रही है और बाबा एक छोर के उत्तुंग शिखर से उतरे तो धरा के सबसे निचले तल पर पहुंच रहे हैं, यानी कैलाश से यात्रा हो रही है दंडकारण्य की। बाबा के साथ मैया भी आए। ऋषिराज ने अखिलेश्वर भूत भावन का स्वरूप समझकर ईश्वर की पूजा करते हैं और उनको आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने यहाँ पदार्पण कर मुझे कृत से कृतार्थ कर दिया। मेरे चित्त की वृत्तियां आनंद के अतिरेक में अत्यंत व्यग्र और व्याकुल हो रही हैं कि मैं क्या साधन लाऊं और कैसे आपकी पूजा पूर्ण रूप से करूं। बड़ा संकोच होता है मुझे और बड़ी विनम्र भाव से उन्हें आसन प्रदान करते हैं। पर बाबा कहते हैं नहीं, हम उच्च आसन पर नहीं, आपको उच्च आसन पर बैठाने आए हैं, क्योंकि आप अगर उच्च आसन पर रहेंगे तो मैं आपके नीचे बैठकर कुछ निवेदन कर सकता हूं। ऋषि अगस्त तो संकोच के नाते धरा में धंसे जा रहे थे, पर बाबा ने कहा नहीं,
आप व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं और मुझे मेरे आराध्य की कथा सुना दें। और फिर महाराज अगस्त जी व्यासपीठ पर बैठते हैं और अगस्त महाराज कथा सुनाते हैं। बड़े प्रेम से बाबा ने श्री राम कथा सुनी और कथा सुनकर इतनी व्याकुलता हुई कि तत्क्षण यदि प्रभु का दर्शन भी हो जाता तो परमानंद आ जाता। और इसी व्याकुलता से चले सती जी भी उनके पीछे पीछे चली। देखिए कथा में जो लोग प्रेम से सुनते हैं वो कथा लेके जाते हैं, दर्शन की लालसा लेके जाते हैं। और कथा में जब आप त्रुटि देखने का प्रयत्न करते बैठे रहते हैं तो बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं त्रुटियां ही लेके जाएंगे। राम जी का नाम सुंदर है। हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर में क्या कमी है? अरे वो पूर्ण है, उसी के पूर्ण हम हैं, तो कहां पूर्णता है? लेकिन आजकल की बात तो क्या कहें, अगर महाराज की कथा में एसी लगी है तब फिर तो वहीं चलेंगे। बढ़िया बीच का एक खंबा देखकर पंडाल का, जहां थोड़ा टेकने का भी आनंद रहे, और एसी चली रही है तो फिर बढ़िया कथा सुनेंगे। वो तो जब जय जय जयकारा होने लगेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन फिर लोग सुनने में मस्त हो जाएंगे और हम सोने में। तो वैसी कथा नहीं। और एक तरह के जिज्ञासु हैं कथा के श्रोता, वो सुनने जाते हैं और जब लौटते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक ही है, मगर कुछ चुटकुला वगैरह नहीं सुनाते हैं। चुटकुला सुनने हम आते हैं, राम जी की कथा में भी चुटकुला सुनने आते हैं। अरे भारत की वो नारी ऐसा पति चाहती है जिससे काम की पूर्ति हो। नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी भारत की भद्रशीला नारी शक्ति तो ऐसा पति चाहती है जिससे राम की भक्ति की पूर्ति हो। काम की पूर्ति तो सूकर कुकर भी कर लेते हैं, जिससे राम की पूर्ति हो ऐसा पति चाहिए। देखिए, एक राम की पूर्ति करने वाले पति को एक सन्यासिनी तपतंद्रा में बैठ निमग्न होकर कैसे प्राप्त करती है, यही कथा है आज। बाबा ने तो कथा सुनी और दर्शन का लोलुप लेकर जा रहे हैं, पर मैया ने कथा नहीं सुनी, इसलिए व्यथा लेकर जा रही है। और ये व्यथा जन्म जन्मांतर तक उनका साथ नहीं छोड़ेगी। हमें आपको भी सतर्क रहना चाहिए। बाबा जब भी कथा सुनाने बैठते हैं तो सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर, लागे कथा कहन अति सुंदर, सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन
की ही कथा है, उन्होंने ही जगत को दी है। त्रैलोक्य के गुरु भगवान भोलेनाथ हैं। स्वयं संसार जिनके कृपा कटाक्ष से तरण पाता है, वो भी जब कथा कहने बैठते हैं तो बड़े सावधान मुद्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानस सरोवर है, इसके 4 घाट हैं। चारों घाटों के वक्ता, 5 घाटों के वक्ता, जितने भी घाट मानसिक स्वरूप से निर्मित हो सके, अथवा तो साईं मंगल कार्यालय के इस नवोदित हाल की भी बात करें तो यहां भी एक घाट ही है। एक घाट पर तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हैं, बाबा ने जगत के कल्याण के लिए काम नहीं किया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने अपने सुख के लिए इस महामानस ग्रंथ की रचना की। ये तो जगत का कल्याण हो रहा है, ये तो प्रभु की कृपा से। मगर जो भी इसको कहें उनके लिए मानस में निर्देश दिया गया, और वही इस मान सरोवर के रखवालों की संख्या में गिने जाएंगे। कौन? जे गावई यह चरित सम्हारे, जे गावई यह चरित सम्हारे, आते यही ताल चतुर रखवारे, ते तार चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सम्हारे, जे गावई यही चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे। जे गावई चरित सम्हारे, जे गावई यह चरित सम्हारे। अब इसका अर्थ है जो इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं वही इस मानस रूपी सरोवर के चतुर रखवारे हैं, अथवा तो जो स्वयं का चरित्र संभाल कर इसे गाते हैं वो इस ताल के चतुर रखवारे हैं। दोनों भाव है। तो कुंभज जी ने अपना चरित्र और इस चरित्र दोनों को संभाल कर बाबा को सुनाया, तो बाबा को आराध्य के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई और वो वहां से चले। चलते समय अगस्त ऋषि ने बाबा के पांव पकड़ लिए और उन्होंने बाबा से कहा, हे प्रभु, मैंने तो कुछ आपको सुनाया नहीं, आपका ही था, आपको अर्पित कर दिया, परंतु आप सदा सर्वज्ञ हैं। हे समर्थ, आखिर तो कुछ तो व्यास की दक्षिणा बनती है। बोले, हाँ, आपने राम कथा सुनाई है तो क्या दक्षिणा चाहिए? तो अगस्त जी ने कहा, मुझे राम जी के कमलवत चरणों में दृढ़ अनुराग प्रदान कर दिया। और राम जी की भक्ति बाबा भोलेनाथ ने अगस्त जी को दे दिया। बाबा भोलेनाथ आज भी देते हैं, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि काशी में मरो तो मोक्ष हो जाएगा। आज भी तो देने के लिए बैठे हैं। अरे जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, आदेत सब ही शुभ गति विनाशी, देत सब गति
अविनाशी। बाबा भोलेनाथ आज भी काशी में शरीर त्याग करने वाले के कान में राम तारक तो मंत्र दे ही देते हैं कि जा तेरा उद्धार हो जाएगा, है? तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु जानी गए सब को। उस समय त्रेता युग का वही कालखंड चल रहा था जब राम जी को योगायोग परिस्थितियों के कारण वनगमन हुआ। शूर्पणखा की नाक काटी लक्ष्मण जी ने और सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को खोजते हुए राम जी लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की दर्शन की प्रबल उत्कंठा को पूर्ण करने के लिए भगवान उनको दर्शन देते हैं। देख करके उनकी उस दशा को संसार रुदन कर रहा है, क्योंकि श्री राम जी रो रहे हैं अपनी भारजा के वियोग में। राम जी रुदन कर रहे हैं, उनका रुदन देख करके सारा जगत रो रहा है। और बाबा भोलेनाथ के आराध्य हैं, बाबा उनके आराध्य हैं। आराध्य को रुदन करता देखकर बाबा भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है ये? बाबा मुस्कुराते हैं, राम जी रुदन कर रहे हैं। इसी पर कोई प्रश्न उठता है कि राम जी रो रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो यहां बस एक सूत्रात्मक संकेत है, इसीलिए यहां रुके हैं और आगे चलेंगे, उसे समझिए। एक दृश्य देखिए, दर्शन कीजिए कि एक ड्रामा हो रहा हो, या कि हम लोग रामलीला करते हैं। रामलीला के मंच का दर्शन कीजिए। रामलीला हो रही है। एक बड़ा सुंदर कोई राजा का रोल कर रहा है कोई बढ़िया भट्ट, और जनता मंत्रमुग्ध होकर के एकदम से उसका वो मंचन देख रही है। और वो जो रोल कर रहा है उसका कोई दोस्त, उसका कोई मित्र वहां आ जाता है और आ करके उसका मंचन देखता है और मुस्कुराता है कि अरे ये तो हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाला वो फलाना क्या अच्छा अभिनय कर रहा है। वो मुस्कुराता भर है, लेकिन वहां वो ठहाका मार के वहां के दर्शकों को नहीं बताता कि अरे वो मैं उसको जानता हूं, मेरे साथ अरे क्या हो, नहीं ना बोलता वो, नहीं तो सब वो रोल का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। ठीक यही बात है। बाबा भोलेनाथ राम जी के इस नाटक को समझ रहे हैं और इसीलिए वो रो रहे हैं और ये हंस रहे हैं। ठीक है लगे रहो, पर मुझे तो दर्शन करना था, मैंने दर्शन कर लिया। परिचय परस्पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके नाटक में खलल पड़ जाएगा, इसलिए मात्र दर्शन किए। नेत्रों में अश्रु भर आया, रोमावली प्रफुल्लित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गए और गदगद कंठ से बाबा भोलेनाथ ने भगवान की स्तुति की। जय सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद
जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन अस कही चले मनोज लसावन जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जय पावनी अस कही चले मनोज नसावन अस कही चले मनोज लसावनी जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन अस कही चले मनोज नसावन बाबा ने भगवान की स्तुति की और अपने मार्ग पर चल दिए। माता जी ने प्रश्न किया। माता जी ने कहा, यदि अपने नारी के विरह में रुदन कर रहे हैं तो सत नहीं हो सकते। और यदि इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये देख ले कहाँ है, मेरी भार्या कहाँ है, ये अपने आत्म सत्व से देख नहीं सकते, इसलिए चित्त भी नहीं है और हाहाकार चीत्कार करके रुदन कर रहे हैं, इसलिए ये आनंद भी नहीं हो सकते। और आप इस पुरुष को सच्चिदानंद कहते हैं। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे आराध्य हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। एक तो आपने वहां उस साधु को अपना गुरु बना लिया, खुद नीचे बैठकर उसको उच्चासन दे दिया, फिर उससे कथा सुनी, जगत तुमसे सुनता है, तुम उस साधु से सुन के आए, तभी बोलने वाली थी मैं। लेकिन फिर यहाँ आकर के ये दर दर भटकते वनवासी को, अरे राजपुत्र, हाँ राज ही पुत्र हो, उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, अब तो मुझसे नहीं रहा गया। ये क्या कर रहे हैं आप? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा। क्या बात है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। अब यही तो भ्रम हुआ, यही अस्मय, यही विस्मय है। जो जिस शंभु को देव, दरुज, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, 33 कोटि देवता, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके समक्ष नमन करता है, सो नृपसुतहि कीन परनामा, सो नृपसुतहि कीन परनामा, सो नृपसुतहि। वही मेरे भरता, जगत के कर्ता धर्ता, एक राजा के पुत्र को प्रणाम करते हैं, और वो भी कैसे?
सोन पसुतही कीन पनामा सोनी पशु कही कीन प्रणामा कही सचिदा नंद गुण धामा कही सच्चिदा नंद गुण धामा सोनी पसुतही कीन प्रणामा कही सचिदा नंद गुण धामा। क्या बात है, जय 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 हो सच्चिदानंद। जय जय सोनी पशु नहीं कीन प्रणामा सोनी पशु कही कीन प्रणामा कही सचिदा नंद गुण धामा कही सच्चिदा नंद गुण धामा शंकर जगत बंद जगदीशा शंकर जगत वंदि जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै सीता सुर नर मुनि जब नावै सीसा और इस प्रकार भगवान शिव जगत को ज्ञान देते हैं। वो किसी साधु से ज्ञान लेने गए एक। दूसरी बात, जगत के ईश्वर किसी साधारण सन्यासी को व्यास बनाकर उससे कथा सुनते हैं। दो, संसार जिसकी पूजा करता है वो एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। तीन, मेरे यही आराध्य है। चार, फिर शंकर जी के समझाने पर भी विश्वास नहीं आता है। पांच, और फिर परीक्षा लेने के क्रम में जाती हैं और जा करके आती हैं तो वहां जो हुआ वो शिव जी से न बताकर कुछ और बताती हैं। पति परमेश्वर से झूठ बोलना। 6, यही 6 विस्मय हुआ। 6 प्रकार की भ्रांति हुई। किससे? माता जी से। तो क्या ये 6 के 6 कारण बने? नहीं, एक ही कारण बना। देखिए, तजने की तो कोई अवस्था नहीं होती, कोई निर्धारण नहीं है कि ये त्याग कर दें। त्याग करने की बात यदि चले तो आप क्या त्यागेंगे ये कोई कहीं लिखा नहीं है। कुछ भी त्याग करें अथवा तो सर्वस्व त्याग करें, पर अपनी परम प्रिया का कोई त्याग करे ये बड़ा असंभव है। कथा आप सब जानते हैं। सती जी ने बारंबार प्रश्न किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा अब जब मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वयं ही जाकर परीक्षा ले लो। स्वयं जाकर परीक्षा लेती हैं और परीक्षा में राम जी उत्तीर्ण होते हैं पर स्वतः परीक्षक अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सती जी राम जी के सम्मुख जाती हैं
और सीता जी के वेश में प्रकट होती हैं। ये सोचकर कि सीता जी का वेश धारण करके मैं सम्मुख जाऊंगी तो है सीते, हा सीते, हो सीते कह के दौड़कर मेरे पास आ जाएंगे और वहीं उनका भ्रम टूट जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता। सीता जी का वेश बना करके जब राम के सम्मुख जाती है तो राम जी उन्हें मातेश्वरी जगत जननी प्रणाम करते हैं। राम जी उन्हें माता कहकर प्रणाम करते हैं। जिनकी पत्नी का वेश बनाकर आई हूं वही माता कहकर प्रणाम कर रहा है, मतलब सब साफ हो गया, भेद खुल गया। तब राम जी ने अवश्य कुछ कहा। राम जी ने कहा कि कहूँ अकेली कहा वृष के तू, कहूँ अकेली कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली रहु के ही है तू, विपिन अकेली कहबू बहोरी कहा वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, कहू बहोरी कहा वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। भद्रशीला नारी का ये कर्तव्य है, यही सुआचरण है कि अपने बाल्यकाल में यदि कहीं जाए तो अपने पिता के साथ जाए। और आप अकेले इस दंडकारण्य में विचरण कर रही हैं, आपने पिता के गौरव को नष्ट कर दिया। और यदि युवावस्था में है तो आपके साथ आपके पति का होना आवश्यक है। आपने भूत भवन भगवान भोलेनाथ के गौरव और मर्यादा को नष्ट करने की कुचेष्टा की है। अच्छा चलो, यदि वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गई है तो आपके गजानन और खडानन कहां है? वृद्धावस्था में भी भारत की भद्रशीला नारी को अपने पुत्रों के साथ यातायात करना चाहिए। तब भारत की समृद्धशाली परंपरा का गौरव और समादर होगा। और आपने ये तीनों की मर्यादाएं नष्ट कर दी है। और अब सती ने अपनी आंख बंद कर लिया और वहीं बैठ गई। तो जाना राम सती दुख पावा, 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 निज प्रताप कछु प्रगट दिखावा, निज प्रताप कछु प्रगट दिखावा। तब राम जी ने अपना कौतुक दिखाया
आंख बंद करती हैं और आंख बंद करके दूसरी ओर नेत्र खोलती हैं, वहां राम लक्ष्मण और सीता तीनों दिखाई देते हैं। दाहिनी तरफ नेत्र खोलती हैं तो वहां राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं। पुनः सामने देखती हैं तो राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं। पीछे भी वही दृश्य है, हाहाकार करके गिर पड़ती हैं। और जब उन्हें सुध होती है तो न राम न लक्ष्मण न सीता स्वयं बाबा भोलेनाथ के समक्ष अपने को पाती है। बाबा ने कहा परीक्षा ले ली। अरे माता जी ने कहा कोई परीक्षा कैसी परीक्षा, हे प्रभु बस मैंने भी आपकी ही तरह प्रणाम किया और चली है। ये झूठ है। मगर भगवान ने उनके इस झूठ को भी माफ कर दिया। क्षमा होती है, निर्बल क्या क्षमा करेगा प्रभु। क्षमा तो होती है भुजंग की, जिसके पास गरल है। जो सर्वशक्तिमान हो वो क्षमा करे तो वही क्षमा है। विषधर भुजंग यदि किसी को दंश न मारे, उसने क्षमा किया। भगवान भोलेनाथ ने मातेश्वरी को क्षमा कर दिया। उनके झूठ बोलने पर भी भगवान ने मां सती को क्षमा का दान दे दिया। संशय कर दिया उन्होंने तो भी पति परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए भी क्षमा दान दे दिया। मेरे आराध्य को अपना आराध्य न मानकर भ्रम करती है, इस पर भी उन्होंने क्षम्य में घोषित कर दिया। परंतु वो अक्षम्य क्या था यही बताना चाहते हैं। क्षमा के योग्य एक कृत्य नहीं था जो सती कीन सीता कर भेषा। सती कीन सीता कर भेषा। सती कीन सीता कर भेषा। सती ने जो सीता जी का वेश बनाया, ये मेरे प्रभु को गंवारा न हुआ, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय किया कि मेरी आराध्या का वेश मेरी भारजा बनाती है, तो जिसका मैं पूजन करता हूं उसके साथ रमण कैसे कर सकता। ये सबसे बड़ा पाप था। ये भगवान शंभु के दृष्टि में ये सबसे बड़ा पाप, और इस पाप से संताप उपस्थित हुआ। और तब कुछ समझ में न आवे तो राम जी का ध्यान करते हैं, और राम जी के ध्यान करने करते ही हृदय में ये आता है कि है तो ये परम पुनीत, इसे त्यागा तो नहीं जा सकता, पर इसने कृत्य ही ऐसे कर दिए हैं। मेरी माँ का भेष बनाई तो मैं कैसे अब इसको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लूं। परम प्रिय है, त्यागी नहीं जा रही है, लेकिन तब त्यागने की मर्यादा कहीं है क्या। पिता तजे प्रहलाद, अध्यात्म के पथ पर बाधक बनने वाले अपने उस आतताई पिता का महात्मा प्रहलाद ने त्याग कर दिया। तीनों लोग, 14 भुवन, सप्तद्वीप, 9 खंड, सब में अपने आसुरी साम्राज्य का डंका बजाने वाला दशानन रावण, जिसकी छत्र छाया का अर्थ था स्वयं सुरेंद्र के इंद्रप्रस्थ में निवास करना, ऐसे राज काज ताज और ऐसे ठाट को विभीषण ने लात मार दिया। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में आ रहा था। कम ठाट था रावण का,
सीताहरण के उपरांत अशोक वन में सीता जी को रख करके रावण तनिक विश्राम करने जाता है। देवताओं को भय होता है कि ये कितना रुष्ट है, निरंतर अट्ठहास करने वाला दशानन। कहीं से आता था तो अपने अखाड़े में जाता था, और ये कैसे अपने जो है शांत ग्रह में जाकर के और इस तरह से चुपचाप बैठा। ब्रह्मा जी को चिंता होती है। ब्रह्मा जी नित्य वेद सुनाने आते हैं रावण को, नित्य वेद की ऋचाएं आकर के उनका पठन पाठन करते हैं स्वयं ब्रह्मदेव, और उनके भी उस वैदिक वाग्मय के उच्चारण पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। ब्रह्मा जी को चिंता होती है। तजने की बात है तो क्या तज रहा है विभीषण, जरा सोचो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद को बुलाते हैं और नारद से कहते हैं मूड खराब है, जरा कुछ बीड़ा के स्वर झंकृत करो, हो सकता है संतुलन बन जाए मस्तिष्क का। और तब नारद जी बीड़ा बजाते हैं और सबसे बड़ा स्वर का आलाप गंधर्व तुम्बरू लेता है। तुम्बरू को भी आवाहन किया। नारद की बीड़ा के स्वर छिड़े तो सुरेंद्र के इंद्रप्रस्थ से तुम्बरू गंधर्व दौड़ कर आया कि ये तो मेरा राग बज रहा है। तुम्बरू ने आकर आलाप लेना शुरू किया। नारद ने बीड़ा का स्वर छेड़ दिया। ब्रह्मा जी वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। चंद्रमा ने कहा ऐसे बात नहीं चलेगी, मैं बीच बीच में सोम रस की वर्षा भी करता हूं ताकि वातावरण यदि क्रोधाग्नि में जल रहा है तो शांत हो जाएगा। रावण तो नहीं निकला, मगर अतिकाय उसका एक अंगपाल होता था, द्वार का रक्षक होता था। उसने उसको निर्देश दिया, ये क्या है, सब चुप कराओ। और वो बाहर निकल कर कहता है, न बोल चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। हे मंद बुद्धि चंद्रमा, मत बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं। बीड़ाम संघर नारद, हे नारद अपनी बीड़ा को विराम दे दो। अलापम मलप तुम्बरो, तेरा ये आलाप है तुम्बरू मिथ्या है, इसे बंद कर दे। नासा सभा वज्रिणा, ये तेरे वज्रधारी इंद्र की शोभा नहीं है। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थोन लंकेश्वर, सीता हरणोपरांत रावण के हृदय की चित्त की वृत्तियां व्यग्र है, स्वस्थ नहीं है। चुपचाप अपने अपने स्थान पर चले जाओ। ये ठाठ है। ऐसे ठाठ वाले दिग्विजयी भाई की छत्र छाया को विभीषण ने अपने पैर की ठोकर से उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त के मार्ग में बाधक बन रहा है। पिता तजे प्रहलाद विभीषण बंधु, और कहते हैं मां तो धरा के समान विशाल है। ऐसी मां भी अगर भक्त और भगवान के बीच में आई तो भरत जी ने अपनी मां का परित्याग किया। और इतना ही नहीं, ब्रिज की अंगनाओं ने भक्त के और अपने बीच में अपने पतियों को पाया तो गोपियों ने अपने पतियों का भी परित्याग किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु जो जीवात्मा और परमात्मा के भेद को मिटाकर एकाकार कर देता है, उस गुरु का भी त्याग बलि विक्रम ने कर दिया। महाराजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी परित्याग कर दिया। ये तो बातें हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन अपनी पत्नी का इस भांति परित्याग किसी ने किया तो ये भगवान शंकर ही है।
और आकाशवाणी होती है कि हे शंभु, तुम्हारी जय हो, जय जयकार हो। आज तक इसके पूर्व ऐसा प्रण किसी ने नहीं किया था। धन्य है तुम्हारी ईश्वर भक्ति और उसकी दृढ़ता को प्रणाम। माता जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा प्रण किया है जिसके लिए ये गगन गर्भागिरा गर्जन कर रही है? लेकिन बाबा ने तो कुछ कहा नहीं, बल्कि अन्यान्य धार्मिक इतिहास कहते हुए बाबा कैलाश आ गए और कैलाश पर उन्होंने समाधि लगा ली। क्यों? क्योंकि परम पुनीत है, बहुत प्यारी है, अत्यंत स्नेह है और इनको इनका कृत्य ऐसा है कि इन्हें ही त्याग देना है। ये कठिन विषय है। बाबा ने कहा जैसे ही इसका पता चलेगा तो सारा संसार 33 कोटि देवता त्राही त्राही करेंगे, इसलिए समाधिस्थ हो जाने में ही भलाई है। और बाबा समाधिस्थ हो गए। क्यों? किस निर्णय के साथ? इसी निर्णय के साथ जो मेरे मां का भेष बनाती है, मां तुल्य अपने को प्रकट करती है, उसके साथ अर्धांगिनी के स्वरूप से रमण करना कैसे संभव है? यही बात है। और सोचते सोचते अंततो गत्वा इस निर्णय पर पहुंच ही जाते हैं कि इस तन से तो सती को भारजा के स्वरूप से स्वीकार करना असंभव है। समाधि का यही कारण है। यही तन सती भेंट जब नाई, शिव संकल्प इन मन माई, 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 यही तन सती भेंट अब नाई, यही तन सती भेंट अब नाई। शिव जी ने संकल्प किया कि इस तन से सती को स्वीकार करना असंभव है। ये भगवान का संकल्प है और इसी संकल्प को धारण करके बाबा ने समाधि लगा ली। और समाधि लगते ही माता जी ने शिव जी का अभिप्राय समझ लिया और उस अभिप्राय का अनुकरण करती हुई निरंतर बाबा की सेवा में लग गई। कुछ काल के बाद बाबा की समाधि टूटती है। समाधि टूटते ही मैया साक्षात बाबा के समक्ष प्रकट होती है। पति परमेश्वराय नमः, त्रैलोकेश्वराय नमः। चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके आदेश चाहती है और बाबा भोलेनाथ ने उन्हें उनका आसन अपने बगल से उठाकर सामने कर दिया और समक्ष आसन देकर कहा बैठ जाओ। सामने बिठाते हैं। कुछ पुराण इतिहास की चर्चा करते हैं और इसी बीच गगन मंडल से अपने अपने वाहन रथों पर विराजमान होकर देव देवांगनाएं उत्तर की ओर चली जा रही है।